औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप लोग बेसिक सिविल इंजीनियरिंग सर्वेइंग का लेक्चर 5 लेंगे और इस लेक्चर में हम कंपास सर्वे के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में चेन सर्वेइंग के बारे में पढ़ा है। आज हम इंशाल्लाह कंपास सर्वेइंग के बारे में पढ़ेंगे। तो आते हैं कंपास सर्वेइंग की तरफ। कंपास सर्वेइंग क्या है? कंपास सर्वेइंग की वो शाख है जिसमें हम लाइंस ड्रा करते हैं। जब हम किसी एरिया की सर्वे करते हैं तो उस एरिया में हम लाइंस लेते हैं और फिर इस कंपास सर्वे में हम क्या करते हैं, उन लाइंस का हम फिर एंगल और लेंथ मालूम करते हैं। ठीक है, तो लेंथ हम किस चीज से मालूम करते हैं? चेन से या टेप से। और हर लाइन की, जिसे हम सर्वे लाइन कहते हैं, उसकी हर लाइन की जो एंगल होगी वो एंगल हम कंपास से मालूम करते हैं। ठीक है, तो इस सर्वे को हम क्या कहेंगे? कंपास सर्वेइंग कहेंगे। और ये सर्वेइंग हम कब प्रेफर करेंगे, इसको हम कब तरजीह देंगे? जब आपके पास जो रकबा हो वो ज्यादा हो और उधर आपके पास जो एरिया हो वो फ्लैट ना हो, वो हमवार ना हो, और उधर जो डिटेलिंग हो, मिसाल के तौर पर घर, अस्पताल वगैरह, ये भी बहुत ज़्यादा हो, तो फिर हम क्या करते हैं? हम कंपास सर्वे को प्रेफर करते हैं, को तरजीह देते हैं। किस चीज़ पे? चेन सर्वे पे। चेन सर्वे हम तब इस्तेमाल करेंगे जब आपके पास जो एरिया हो वो हमवार हो, एरिया छोटा हो और उसके साथ घर, अस्पताल वगैरह ये भी ज़्यादा न हो, तो उधर हम फिर क्या करते हैं? चेन सर्वे करते हैं। लेकिन अगर हालात इसके बरकस हो तो फिर हम कंपास सर्वे करेंगे। ठीक है, अब आते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंपास सर्वेइंग की तरफ कि इसके उसूल क्या है। तो आप देख सकते हैं कि कंपास सर्वेइंग में आप क्या करेंगे? आप ट्रेवर्सिंग करेंगे। ठीक है, ट्रेवर्स क्या चीज है ये हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि ट्रेवर्स क्या चीज है। और चेन सर्वे में हम क्या करते? चेन सर्वे में हम जो बड़ा आपके पास एरिया हो, उस एरिया को हम छोटे छोटे ट्राइंगल्स में हम तकसीम करते थे। इसी तरह हम चेन सर्वे करते थे। लेकिन इधर कंपास सर्वे में हम क्या करेंगे? हम ट्रेवर्सिंग करेंगे। चेन सर्वे में हम ट्राइंगुलेशन करते थे। ट्राइंगुलेशन का मतलब ये है कि हम एरिया को छोटे छोटे ट्राइंगल्स में तकसीम करते थे चेन सर्वे में, जिसे हम कहते थे ट्राइंगुलेशन। वाइल कंपास सर्वे में हम ट्रेवर्सिंग करते हैं। ठीक है, उधर ट्राइंगुलेशन करते थे, इधर ट्रेवर्सिंग करते हैं। अब ट्रेवर्स क्या चीज है ये हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और क्या करते हैं इधर? अब जब हम ट्रेवर्सिंग करेंगे तो आप समझ जाएंगे ट्रेवर्स क्या चीज है। तो आइए चलते हैं ट्रेवर्सिंग की तरफ। ट्रेवर्स क्या चीज है? Traverse surveying is one in which the framework consists of connected lines. ट्राइंगुलेशन में हम एरिया को छोटे छोटे ट्राइंगल्स में तकसीम करते थे, जबकि ट्रेवर्सिंग में हम एरिया में लाइंस लेते हैं, स्ट्रेट लाइंस, और ये लाइंस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। फिर हम इन लाइंस की क्या मालूम करते हैं? लंबाई मालूम करते हैं चेन या टेप के जरिए, और इनके जो एंगल्स होते हैं वो हम मालूम करते हैं। ठीक है, जिस तरह आप लोग, चलो मैं आप लोगों को वो करता हूँ, बताता हूँ। मिसाल के तौर पे आपके पास
ये एरिया है, ठीक है, ये एरिया है आपके पास, और आप इधर चेन सर्वे करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, तो आप इस तरह करेंगे कि इस एरिया को आप छोटे छोटे ट्राइंगल्स में तकसीम करेंगे। इस तरह छोटे छोटे ट्राइंगल्स में आप इसको इस तरह, इस सारी एरिया को आप इस तरह छोटे छोटे ट्राइंगल्स में तकसीम करेंगे। इस तरह आप छोटे छोटे ट्राइंगल्स में इस एरिया को तकसीम करेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रायंगुलेशन कहते हैं। जबकि कंपास सर्वे में हम ट्रेवर्स लेते हैं, तो अब ये ट्रेवर्स क्या चीज है, कंपास सर्वे में हम ट्रेवर्स लेते हैं, तो ट्रेवर्स क्या है, ट्रेवर्स ये लाइंस पे मुश्तमिल होता है। किस किस्म के लाइंस, स्ट्रेट लाइंस जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो ये इस तरह के लाइन, ये एक पॉइंट इधर हो गया, एक पॉइंट हम इधर लेते हैं, एक पॉइंट हम इधर लेते हैं, और हम ये इस तरह ये करते हैं। फिर इन लाइंस को हम स्ट्रेट लाइन से एक दूसरे के साथ ज्वाइन करते हैं, ये स्ट्रेट लाइंस के थ्रू। इस तरह ये पॉइंट्स भी कनेक्ट कर ले। इसी तरह क्या कर ले, ये पॉइंट्स भी कनेक्ट कर ले, और इसी तरह ये पॉइंट्स भी कनेक्ट कर ले, और इसी तरह। तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया एक ट्रेवर्स बन गया। अब ट्रेवर्स क्या होता है, ट्रेवर्स एक सीरीज होता है किन चीजों का, कनेक्टेड लाइंस का, जिसे हम कहते हैं सर्वे लाइंस, ठीक है। अब ये ट्रेवर्स ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी, जिस तरह आप लोग इधर दे सकते हैं, ये क्लोज ट्रेवर्स है, ठीक है, और ओपन ट्रेवर्स ये आप इधर देख सकते हैं। तो इधर क्लोज ट्रेवर्स को आप लूप ट्रेवर्स भी कहते हैं। तो ये आपका क्या है, तो इसे हम क्या कहते हैं, ये भी ट्रेवर्स है, ये भी ट्रेवर्स है, लेकिन ये क्लोज ट्रेवर्स है और ये ओपन ट्रेवर्स है। क्लोज ट्रेवर्स को हम लूप ट्रेवर्स भी कहते हैं, और ओपन ट्रेवर्स को हम लेंथ ट्रेवर्स भी कहते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम अगर तो अगर हम किसी एरिया का, किसी जगह का हम रकबा मालूम करना चाहते हैं, उस जगह को हम क्या, क्लोज ट्रेवर्स में ले लेते हैं। इसी तरह अगर हम क्या करते हैं, किसी नहर का लेंथ मालूम करना चाहते हैं, किसी समंदर की लेंथ मालूम करना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए हम क्या लेंगे, ओपन ट्रेवर्स लेंगे, ठीक है। और क्या करते हैं फिर, कंपास ट्रेवर्स में करते हैं हम, ये जो लाइंस ले लेते हैं ना, ये सर्वे लाइंस, हम फिर हर एक लाइन की क्या करते हैं, लंबाई मालूम करते हैं। किस तरह, मैं आपको समझाता हूं कि ये हम क्या करते हैं। ये हम मिसाल के तौर पे ले लेते हैं ये लाइन, इसी तरह। तो ये जो लाइन है ना, ये और ये इनके दरमियान ये जो लाइन, इसके लिए हम ये एंगल मालूम कर लेते हैं। इस स्ट्रेट लाइन की बनिस्बत हम ये एंगल मालूम करते हैं, और ये एंगल हम ये एंगल मालूम कर लेते हैं, और ये फासला मालूम करते हैं। इन दोनों के दरमियान ये जो फासला है, ये और ये लाइन इस लाइन के साथ, जो स्ट्रेट लाइन है इस लाइन के साथ ये जो एंगल बनाता है, हम ये मालूम करते हैं। तो ये जो फासला है, ये हम टेप या चेन के जरिए मालूम करते हैं, और ये जो एंगल है ये हम कंपास के जरिए मालूम करते हैं। सिमिलरली अब इस लाइन की तरफ आते हैं, तो हम एक स्ट्रेट लाइन, जिस तरह हमने उधर किया है, एक स्ट्रेट लाइन इधर भी ड्रा करते हैं, और हम क्या करते हैं, ये एंगल हम मालूम करते हैं। ये एंगल जो बनाता है ये लाइन इस लाइन के साथ, ये हम मालूम करते हैं कंपास के थ्रू, और फिर ये फासला ये हम चेन या टेप के जरिए मालूम करते हैं। इसी तरह अब इस लाइन की तरफ आते हैं, ये तो इधर भी आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करें, ठीक है। तो ये जो एंगल है ये और ये फासला आप मालूम करेंगे। सिमिलरली अब इस लाइन के लिए आप स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेंगे इसी तरह, और फिर ये क्या करेंगे, आप ये एंगल मालूम करेंगे, ठीक है। इसी तरह इस लाइन के लिए ये एंगल आप मालूम करेंगे,
और ये फासला चेन या टेप के जरिए मालूम करेंगे। इसी तरह इस लाइन के लिए, इस लाइन के लिए, तो इसके लिए, इस लाइन के लिए आप ये एंगल मालूम करोगे, ये जो सारा एंगल है ये मालूम करें। इसी तरह इस लाइन के लिए आप क्या करोगे, ये लाइन ड्रा करें और इसी तरह ये एंगल मालूम करें। इसी तरह और ये लेंथ आप चेन या टेप के जरिए मालूम करें। इसी तरह आप इस लाइन की तरफ आ जाए तो इस लाइन के लिए भी आप क्या करेंगे, ये एंगल मालूम करेंगे और ये फासला चेन या टेप के जरिए मालूम करेंगे और ये एंगल कंपास या कंपास के जरिए मालूम करेंगे। इसी तरह क्लोज ट्रेवर्स, ओपन ट्रेवर्स में भी आप ये लाइन है, 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 तो क्या करेंगे, इस इधर एक लाइन ले ले स्ट्रेट और कंपास के थ्रू आप ये मालूम करें और फिर इन दो पॉइंट्स के दरमियान ये फासला आप चेन या टेप के जरिए मालूम। इसी तरह इस लाइन के लिए भी आप मालूम करें, ये एंगल मालूम करें कंपास के थ्रू और फिर ये फासला चेन या टेप के जरिए मालूम करें। इसी तरह इस लाइन के लिए ये एंगल मालूम करें और फिर ये फासला मालूम करें। इसी तरह आगे फिर इस लाइन के लिए आप ये एंगल मालूम करें और फिर ये फासला मालूम। इसी तरह ये लास्ट लाइन के लिए आप ये एंगल मालूम करें ये और फिर ये फासला मालूम करें। ठीक है, तो इसी तरह हम कंपास सर्वे करते हैं। अब आगे चलते हैं कंपास की तरफ। कंपास दो किस्म के होते हैं, एक को हम कहते हैं प्रिज्मेटिक कंपास और एक को हम कहते हैं सर्वेयर्स कंपास। तो इधर आप देख रहे हैं प्रिज्मेटिक कंपास, ये प्रिज्मेटिक कंपास है, देख सकते हैं आप लोग, ये क्या है, प्रिज्मेटिक कंपास है। ठीक है, और ये क्या है, ये सर्वेयर्स कंपास है। दो किस्म के कंपास होते हैं, एक प्रिज्मेटिक कंपास, एक सर्वेयर्स कंपास। अब इनके दरमियान फर्क क्या है, ये हम अब आगे पढ़ेंगे कि हम दोनों को किस तरह एक दूसरे से मुख्तलिफ कंसिडर करते हैं। इसी तरह ये प्रिज्मेटिक है, ये सर्वेयर कंपास है, लेकिन फ़र्क क्या है इसमें, तो ये हम आगे पढ़ते हैं कि इन दोनों में फ़र्क क्या है, ये हम आगे पढ़ते हैं। तो इधर देखिए, ये आपके पास सर्वेयर कंपास है और ये आपके पास क्या है, प्रिज्मेटिक कंपास है। ठीक है, तो अब इनके दरमियान हम क्या करते हैं, फ़र्क पढ़ते हैं। तो इनके दरमियान फ़र्क क्या है, आप लोग देख सकते हैं कि प्रिज्मेटिक कंपास और ये सर्वेयर्स कंपास। तो इधर आप लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट पॉइंट को आप देखिए कि द ग्रेजुएटेड रिंग अटैच टू द मैग्नेटिक नीडल, किस चीज में, प्रिज्मेटिक कंपास। ये आपको ये जो सर्कल नजर आता है, ये सर्कल, ये जो सफेद सर्कल नजर आता है, ये क्या है, ये ग्रेजुएटेड रिंग है। और ये जो मैं दरमियान में ये जो आपको ये नजर आता है, ये क्या है, ये नीडल है। तो अगर आप प्रिज्मेटिक कंपास में देख सकते हैं कि ये नीडल और ये जो रिंग है ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, जबकि आप अगर सर्वेयर कंपास में देख ले तो ये नीडल है और ये रिंग है और ये नीडल और रिंग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो एक फर्क ये हो गया। इसके बाद एक और फर्क ये है कि ग्रेजुएटेड रिंग रिमेन्स स्टेशनरी while box is an objective when rotates and as the ring attached with needle is not attached with the box। प्रिज्मेटिक कंपास में आप लोग देख सकते हैं ये क्या है, ये जो अगर आप ये जो प्रिज्मेटिक कंपास का ये जो बॉक्स है, अगर आप इसको रोटेट करो तो आप रोटेट कर सकते हैं। ये रिंग जो है ये अपनी जगह पे रहेगी, आप इसको रोटेट कर सकते हैं। ये जो बॉक्स बाहरी जो बॉक्स है आप रोटेट कर सकते हैं, जबकि ये रिंग अपनी जगह पे होगी। ठीक है, लेकिन सर्वेयर कंपास में अगर आप देख ले तो ये जो अगर आप ये बॉक्स रोटेट करोगे तो इसके साथ ये रिंग भी रोटेट होगी, जबकि ये नीडल अपनी जगह पे होगी। ठीक है, और एक और फर्क है कि प्रिज्मेटिक कंपास में इधर प्रिज्म होता है रीडिंग लेने के लिए, वाइल सर्वेयर कंपास में कोई प्रिज्म नहीं होता। ठीक है, प्रिज्मेटिक कंपास में ये जो रीडिंग्स होते हैं ये 0 से लेके 360 तक होती है, जबकि सर्वेयर कंपास में 0 से लेके 90 तक होती है ओनली। ठीक है, और प्रिज्मेटिक कंपास में, इस कंपास में ट्राइपार्ट की कोई जरूरत होती है जिसके 3 लेग्स होते हैं, जबकि सर्वेयर कंपास के लिए आपको ट्राइपार्ट की जरूरत होती है। ठीक है,
our prismatic